इस्लाम मखाचेव जो पहले बोल रहे थे कि मैं इलिया टोपुरिया को मौका क्यों दूं लाइट वेट चैंपियन बनने का, उसने किया क्या है? लाइट वेट में अपने आप को प्रूव भी नहीं किया है। और क्या मैं 145 के चैंपियंस को ही मौका देने के लिए बैठा हुआ हूं? मुझे तो वेल्टर वेट डिवीजन में जाना है। लेकिन यूएफसी वालों ने डन डील कर ली है, इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो एक पार्टी की नहीं सुनी जाती, दोनों पार्टी की सुनी जाती है। यहां पर यूएफसी वालों ने इस्लाम को एग्री करवा लिया है कि यार इलिया के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाओ यूएफसी 317 में। लेकिन उसके लिए इस्लाम मखाचेव ने भी अपनी एक शर्त रखी और यूएफसी वालों को वो शर्त माननी पड़ी। दूसरी तरफ बिलाल मोहम्मद कह रहे हैं कि वो अंडरटेकर बन जाएंगे, वो जेडीएम को सिर्फ फिनिश नहीं करना चाहते, वो उनकी सोल लेना चाहते हैं। बिलाल मोहम्मद वांट्स टू बी द अंडरटेकर। लेकिन अगर बिलाल मोहम्मद अंडरटेकर की बजाय अंदर लेकर अगर हार गए तो यूएफसी का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। और इस्लाम मखाचेव ने जो शर्त रखी है यूएफसी के सामने उनको वो माननी पड़ेगी और आपको और मुझे यूएफसी 317 में पेंटोजा की फाइट से गुजारा करना पड़ेगा। आज डेना व्हाइट ने सारी चीजें क्लियर भी कर दी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो है जबरदस्त, अपने भाई को प्यार दिखाओ, 15,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट आपके लिए आती रहती है। और यूएफसी 315 का फाइनल प्रेडिक्शन का वीडियो इससे नेक्स्ट आने वाला है। हंटर कैम्बल मिलने गए हबीब से और रिजवान से दुबई के अंदर, और उन्होंने मना लिया उन दोनों को कि यार इलिया को मौका दे देना चाहिए लाइट वेट के अंदर फाइट करने के लिए, चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यार इस्लाम से जाकर बात करो दागिस्तान में। तो इस्लाम मखाचेव से मिलने दागिस्तान के अंदर हंटर कैम्बल गए और वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ। पहली चीज ये आई कि यूएफसी 315 के अंदर अगर बिलाल मोहम्मद जीत जाते हैं तो इस्लाम मखाचेव को इलिया टोपुरिया के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा। यूएफसी वाले चाहते हैं कि यूएफसी 317 के अंदर इंटरनेशनल फाइट वीक, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट फाइट कार्ड होगा, वहां पर इस्लाम मखाचेव अपने टाइटल को डिफेंड करे और पर्टिकुलरली इलिया के खिलाफ ही डिफेंड करें, क्योंकि इससे बड़ी फाइट यूएफसी के जो फाइट फैंस है उनके लिए हो नहीं सकती है, हैंड्स डाउन। लेकिन इस्लाम मखाचेव का कहना यह था कि अगर बिलाल मोहम्मद हार जाते हैं, जैक डेला मेडलेना जीत जाते हैं, तो उस हालत में मैं अपने टाइटल को वैकेट कर दूंगा। उस वक्त तुम्हें मुझे मौका देना पड़ेगा। हंटर कैम्बल प्रॉमिस करो कि मैं और जेडीएम जो है हेडलाइन करेंगे लेटर दिस ईयर कोई एक अच्छे से फाइट कार्ड को। तो इस एग्रीमेंट के ऊपर यूएफसी पहुंच गई है। तो सोचकर देखिए कि बिलाल मोहम्मद आज यूएफसी 315 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं जेडीएम को ना फिनिश करने वाला हूं। और इस्लाम मखाचेव को मैसेज भी दिया कि भाई देखो, तुम्हें अगर कोई फाइट साइन करनी है तो पहले ही कर लो, 3-4 दिन वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जीतने वाला हूं। कनाडा में बेल्ट को अपनी वापस घर ले जाए बिना बिलाल मोहम्मद जाने नहीं वाला है। और बिलाल मोहम्मद ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि जेडीएम की सोल लेने वाले हैं, वो अंडरटेकर बनने वाले हैं। तो अगर भाई बिलाल मोहम्मद अंडरटेकर बन गए और उन्होंने जेडीएम को ब्रेक कर दिया तो भाई हमें इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट देखने को मिलेगी। इस्लाम मखाचेव इसके लिए एग्री हो गए हैं और हंटर कैम्बल और यूएफसी को इसके लिए दाद देनी पड़ेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर बिलाल मोहम्मद अंडरटेकर की बजाय अंदर लेकर हार गए तो वहां पर इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी। हमें इलिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट देखने को मिलेगी और ये फाइट मैं देखना नहीं चाहता। होना क्या है यार, इलिया टोपुरिया विल सेंड चार्ल्स ओलिवेरा इनटू अनदर ऑर्बिट। तो भाई यूएफसी 317 में होगा क्या? डेना व्हाइट ने भी क्लियर कर दिया है कि बिलाल मोहम्मद और जेडीएम की फाइट का जो आउटकम होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब तक तो ये बात दबी दबी बातों में चल रही थी, लेकिन अब यूएफसी के बॉस ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि जेडीएम अगर जीत गए तो वहां पर इस्लाम के साथ फाइट होगी वेकेंट टाइटल के लिए, ओलिवेरा वर्सेस टोपुरिया। लेकिन अगर बिलाल मोहम्मद अंडरटेकर बन गए, उन्होंने तोड़ दिया जेडीएम को, देन दिस सुपर फाइट इज गोना हैपन। भाइयों, मैं चाहता हूं कि बिलाल मोहम्मद जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिनिश करेंगे जेडीएम को और वो तीसरे राउंड तक आते आते उनको ब्रेक कर देंगे। ही विल टेक हिज सोल एंड ही विल बिकम द अंडरटेकर। लेकिन बिलाल मोहम्मद आप अंदर लेकर मत बन जाना। सॉरी भाइयों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको यहां पर, हैंड्स डाउन। तो भाइयों 15,000 सब्सक्राइबर्स तक भी हम नहीं पहुंच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।